मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सियासी मैदान में भी सरगर्म है। नवाज शरीफ से कोयटा में बलूचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन की मुलाकात हुई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। हमने बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानगी का खात्मा हो सके। गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर करके बलूचिस्तान के अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया है। इसी पर ही बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल अब्बास बलोच से। सोहेल, कहिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कोयटा में हैं और सियासी कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। उनके हमरा नून लीग के कौन कौन से अहम रहनुमा गए हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है बलोचिस्तान में अहम इजलास नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत है, जिसमें दीगर जमातों के रहनुमा जो हैं उसमें शरीक है। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के अलावा पार्टी सदर जो है शहबाज शरीफ, वो भी उनके हमरा है, मरियम नवाज भी हैं और दीगर कायदीन जो हैं वो उनके हमरा हैं। पाकिस्तान लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान की आम सियासी क़यादत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान की तरक्की में हमेशा जो है वो मुस्लिम लीग ने अहम किरदार अदा किया। ये मौके पर नवाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पासमंदी का मौके पर ये नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि ग्वादर से क्वेटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर करके बलूचिस्तान के अवाम को की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। और उनका मज़ीद कहना था कि ग्वादर क्वेटा सड़क की तामीर से 2 दिन का सफर जो है वो कम होकर जो है वो 8 घंटे तक रह गया है। जबकि उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में अहम मंसूबे जो है वो के दौर में बने और इन मंसूबों पर 4 साल काम रुका रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोबारा काम शुरू करवाया था जब वो बने थे। तो इस तरह मज़ीद जो कायदीन थे इसमें जमीयत उलमाए इस्लाम समेत जो अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी की कायदीन इजलास में शरीक हुए। जी अच्छा सुहेल, वजाहत कर दीजिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोयटा में बहुत सी सियासी पार्टियों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो क्या ये पार्टियां नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगी या फिर ये पार्टियां खुद को नून लीग में जम कर देंगी? जी बिल्कुल, असल मकसद जो है वो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर अपनी सियासी जमात को मजीद मुतारिक करना और इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंतखाबात में जो है वो मुस्लिम लीग नून का कामयाबी समेटना। और इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनी जो पार्टी ये तंजीमी इजलास है उससे भी मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कल इजलास की सदारत करेंगे और दीगर जो इत्तेहादी जमातें इत्तेहाद लेकर चलेंगी उनके साथ। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो मियां नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो हैं वो बलूचिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। और इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ खास तौर पर इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके बाद से मुशावरत करेगी। और इसके साथ साथ इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून जो है जो बलूचिस्तान में बहुत ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून अगर नहीं कामयाब हुई थी तो अब उस हल्के में भी जो है मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवारों के साथ साथ इत्तेहादियों को शामिल करके वहाँ पर भी जो है वो अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए जो है वो जद्दोजहद करेगी। तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो बलूचिस्तान की सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील करने के लिए पूरी उम्मीद है। और इसी सिलसिले में ये उनका जो है वो वतन वापसी के बाद जो पहला दौरा था वो बलूचिस्तान का किया और उसमें उन्होंने खास तौर पर जो उनके दौर में होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट हैं इस पर जो है वो कायदीन जितने भी जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या दीगर जमातों के रहनुमा आए थे तो उनके सामने भी ये मुस्लिम लीग नून ने जो है वो तमाम तरक्याती काम जो है वो बलूचिस्तान में किए। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी तो तमाम तर मंसूबे भी रुक गए और उन पर कोई काम नहीं हुआ। मतलब दोबारा से तरक्की का सफर जो है वो शुरू करेंगे अगर हमारी हुकूमत बनी तो, ये नवाज शरीफ का कहना था। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो 2 रोज़ जो है वो ये अहम मुलाकातें जो हैं वो बलूचिस्तान में रहनुमाओं से करेंगे और उसके बाद जलसों का शेड्यूल भी जल्द जो है वो मियां नवाज शरीफ अपना जारी करेंगे। जी अच्छा सुहेल, ये भी बता दीजिएगा कि क्या बलूचिस्तान की कोई अहम शख्सियत, अहम रहनुमा नून लीग में शमूलियत का इम्कान करेगी?
جی اس میں متعدد ایسے پارٹیز رائے کے مطابق رہنما ہیں جن کی شمولیت جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں متوقع ہے، اور خاص طور پر جیسے کہ میں نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد، کیونکہ اتحاد کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ الائنس بنائے گی، اور جہاں تک شمولیت ہے تو اس میں جو ہے وہ کافی ایسے اتحادی ہیں جو کہ پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھے، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اور وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ شمولیت جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں متوقع ہے، اور اس پر تقریباً جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خود ان سے ملاقات کریں گے اور باضابطہ طور پر شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے علاوہ اتحاد سے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی مشاورت ہوگی، اور بلوچستان کی میں حکومت بنانے کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون متحرک بھی ہے، اور اس حوالے سے کوششیں جاری تھی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے قبل جو ہے وہ دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ بلوچستان کا وزٹ کر چکے ہیں، وہاں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خود جو ہیں وہ 2 روزہ دور پر جو ہے وہ بلوچستان پہنچے، جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دیگر جو پارٹی کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہیں، پرویز رشید ہیں، اور اس دیگر جو رہنما ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا مقصد جو ہے وہ انتخابات سے قبل جو ہے وہ مکمل طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پہلے سے نواز شریف جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کی یہ ملاقات ان کی تمام رہنماؤں سے تھے، اور ان کو سارے جو ان مسلم لیگ نون سے پہلے لوگ جو تھے دوسری پارٹی میں شامل ہوئے تھے، ان کی بھی واپسی جو ہے وہ متوقع ہے، جس میں جام کمال سمیت دیگر جو رہنما ہیں یہ رائے بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی مسلم لیگ نون میں واپسی کا کبھی امکان ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں ان کے دیگر جو وہاں پر قبائلی قائدین ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، سہیل عباس بلوچ، آپ کا بہت شکریہ۔